भी होगा गोपीचंद और मोकर हवाला वहां से होगा प्रेमी श्रोताओं कि जब मां मैनावंती के कहने पर उस गोपीचंद को जोग दे दिया जाता है। अब तो गुरु ने आदेश दे दिया कि हे गोपीचंद, हम भी जानते हैं कि राजधानी को संभालने वाले राजा हो आप, लेकिन अब राजा नहीं हो आप एक साधु बन गए हो। और साधुओं का ये काम होता है कि मांग मांग कर पेट भरना होता है। अगर आप अपना जोग सफल करवाना चाहते हो तो आपको अपनी बहन चंद्रावल के दरवाजे पे जाना होगा और उससे भिक्षा लेकर के आनी पड़ेगी। गोपीचंद ने मना कर दिया कि गुरुजी, कि आपने आदेश दिया पहले चरण के अंदर कि अपनी पहली पत्नी को पाटम दे को मां कहकर भिक्षा लेकर के आनी होगी, वो तो मैं लेकर के आ गया हूं, लेकिन ऐसा जुल्म मत करो, क्योंकि अगर मेरी बहन चंद्रावल ने मुझे भगवे बाड़े में देख लिया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। उसके सवाल इतने होंगे और जवाब मेरे पास एक नहीं होगा कि वो अपनी मां से बहुत प्रेम करती है, अपने भाई को दिलो जान से चाहती है, लेकिन गुरु का आदेश बार बार धिक्कारने के बाद अपनी बहन चंद्रावल के दरवाजे पे पहुंच गए, आंखों में आंसू और अलख जगा दी कि अलख निरंजन, अगर कोई माई सुनती हो तो 2 मुट्ठी भिक्षा चाहिए। बांदी ने सुन लिया, अंदर से भिक्षा लेकर के आती है, लेकिन गोपीचंद मना कर देते हैं कि वापिस जाइए महलों के और मुझे देखिए, मैं बाबा जी तो जरूर हूं, लेकिन ऐसा वैसा साधु नहीं हूं। फिर कैसे साधु हो बाबा जी कि जो तुम्हारी राजकुमारी चंद्रावल है ना, मैं उसका भाई गोपीचंद लगता हूं। अरे जाकर के कहिए कि उसके हाथों से भिक्षा चाहता हूं। जब चंद्रावल ने इतनी बात सुनी तो जाकर के न्यू कहने लगी, राजकुमारी, दरवाजे पे एक साधु आया है, बाबा जी आया है, मूढ़ा आया है, और मैं ये चाहती हूं कि आप जाकर के ये देखिए कि मामला क्या है। जब अपने भाई गोपीचंद का नाम सुना प्रेमी सजनों, तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अन्यू कहने लगी, बांदी, रे तू पागल हो गई है? अरे तुझ में दिमाग नहीं है क्या? अरे मेरा भाई राजाशाही वस्त्र पहनता है, राजधानी संभालता है, और तो और उसके 16 रानी और 12 कन्या हैं। तू उसे बाबा जी कैसे कह सकती है कि मैं नहीं जानती? राजकुमारी, जाइए और जाकर के देखिए। जब एक हाथ में भिक्षा ले ली और अपने भाई गोपीचंद का नाम अपनी जुआ पर लेकर जा रही है, और वो बाहर खड़ा हुआ गोपीचंद अलख निरंजन कर रहा है, तो आवाज पहचान लेती है कि मेरा भाई गोपीचंद है, लेकिन आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन आंसुओं को पी जाती है कि मेरा भाई गोपीचंद नहीं है तू। कि बहन चंद्रावल, जल्दी आ, तेरा ही इंतजार कर रहा हूं। ये झोली तेरे सामने फैला रखी है, इस झोली के अंदर 2 मुट्ठी भिक्षा डाल दे, मैं वापिस चला जाऊंगा, बहुत दर भीख मांगनी है। तो न्यू कहने लगी, बहन चंद्रावल, पहली बात तो ये कि मुझे अपना भाई तुझे कहने में शर्म आ रही है, और दूसरी बात यह है कि मुझे अपनी बहन मत कहे, क्योंकि तू मेरा भाई नहीं हो सकता। मैं बताऊं मेरा भाई कैसा है? अरे तुम तो बाबा जी हो, तुम्हारा क्या रंग ढंग है? वस्त्र पहन लिए, झोली ठाली, कमंडल ले लिया और दर दर भीख मांगने चल दिए। मेरे दरवाजे पे आए हो, भाई नहीं है तू मेरा। किस तरीके से गोपीचंद को क्या समझाती है, एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद मैं आपसे चाहती हूँ। आइए एक रागनी सुनिएगा, किस तरीके से एक बहन का दर्द आप सभी के सामने बयां करती हूँ। अगर बात अच्छी लगती रहे तो बस 2 हाथों की तालियों का आशीर्वाद चाहती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सुनिएगा रागनी में क्या लिखा है, क्या बताया है, क्या कहने लगी चंद्रावल।
हो से क्या कहना? कि तू तो बाबा जी है, एक बहन भाई के लिए कितना जरूरी होता है तू नहीं जानता। रे तम मांग मांग के है पेट भरो, रे थारा ठीक गुजारा हो से। हेरे के बेरा तमें बहन ने भाई कितना प्यारा हो से। के बेरा बहन ने भाई कितना प्यारा हो से। मांग मांग के पेट भरो और ठीक गुजारा हो से। के बेरा बहन ने भाई कितना प्यारा हो से। के बेरा तने बहन ने भाई कितना प्यारा हो से। भाई कितना प्यारा हो से। जब लड़की की शादी होती है ना, नहीं नहीं, जब 7-5 दिन के लिए पीहर जाती है तो भाई की बाट देखती है कि कब मेरा भाई आएगा और कब मुझे अपने साथ मेरे पीहर लेकर के जाएगा। पहली कली में क्या बताती है सुनिएगा। पाँच सात दिन भेजी जा रहे, 5-7 दिन भेजी जा। जब ब्याह मुकलावा से कम बोले और शर्मावे क्योंकि सूक्ष्म भोजन खासे। ढेर सतावे याद पिहर की लगे कुटुंब के गासे। सूखे धान हरे हो जा जब भाई ले बन जासे। सूखे धान हरे हो जा जब भाई ले बन जासे। और पीठा घाल बैठ जा जड़ में ओ। पीठा घाल बैठ जा जड़ पतला बेचारा हो से। अरे के बेरा बहन भाई कितना प्यारा हो से। के बेरा बहन भाई कितना प्यारा हो से। शादी कर दो और चाहे कितना ही दान दहेज दे दो। अगर तुम कितना ही दहेज दे दो, कितना ही माल दे दो, अगर उस बहन के कोई भाई नहीं है ना तो पीहर में उसकी कोई संभाल नहीं हुआ करती। बात बात पे ताने सुनने पड़ते हैं। दूसरी बात में क्या समझाने लगी सुनिएगा क्या लिखा। और भिन भैया ना मेरे बिन भैया ना, बिन भैया न सरे जगत में, बिन भैया न सरे जगत में। और बिन भैया के बहना की दिखे मोड़ सगाई कोना। दान दिए भी सास ससुर के
दान दिए भी सास ससुर के मान बढ़ाई अगड़ पड़ोसन कट्ठी हो जा टले लुगाई दान दिया ते के हो गया इस बहू के भाई दान दिया ते के हो गया इस बहू के भाई को और पहना बोल चीर देगा तिने भाई कैसी चीज जगत में भाई कैसी चीज जगत में और चीज ना चाहे सो मेर करया करती जब बेटा बेटी ब्याहे बाट दिखा के मत ना आइए न्यारी बैठ बतलावे जब तक भाती ना आवे ना राह कुलवे न पावे जब तक भाती ना आवे ना राह कुलवे न पावे उड़े बाता में ते बात लिकड़ जाओ बाता में ते बात लिकड़ जा जुड़ा भाईचारा चौथी कली में दादा ने तोड़ कर दिया प्रेमी सजनों। और एक औरत के बारे में ऐसी चीज लिखती है, कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाता है कवि। कवि ने ऐसी बात लिख दी कि अगर आपके दिल को छू जाए तो मेरे लिए नहीं बल्कि उस कवि के लिए जोरदार दोनों हाथों की तालियों का आशीर्वाद जरूर चाहती हूँ। चौथी कली में कवि ने बिल्कुल तोड़ कर दिया और क्या दर्शाया है, क्या बताया, सुनिएगा। हेरे भाई बिना न सरे जगत में, भाई बिना न सरे जगत में और चीज बिन सर जा। घर घर कहती फिरिया करे भाई परदेश दी कर जा। थोड़े दिन में चिट्ठी आवे पढ़ के बेटा पर जा। वाहे रांड कवाया करे जिका नाका जाया मर जा। वाहे रांड कवाया करे